कहते हैं कि जैसा अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक वैसे ही बुरा समय भी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यानी कि हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही वो मिलेगा। तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी बुरा समय भी आता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि किन संकेतों पर आप जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहला संकेत हमें तब मिलता है जब हमें अपने परिवार के किसी सदस्य से बिना वजह पैसे मिले। तो इसका मतलब होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है। आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। इसके साथ ही धन में वृद्धि होने की संभावना बढ़ती है। कहते हैं सुबह उठने के बाद आपको अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होने लगे, और जब आप अपना चेहरा शीशे में देखें एक अलग चमक आपको लगे तो समझ जाना चाहिए कि उस दिन आपके साथ कुछ अलग होने वाला है या फिर आपके जीवन में चल रही मुश्किलों का हल होने वाला है। अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देते हैं तो ये शुद्ध संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपका कार्य सफल होगा। ये बात तो सब जानते हैं कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय के संकेत देते हैं। अगर आपके घर या आसपास में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो ये अच्छे समय के संकेत होते हैं। घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपका दिन शुभ बीतने वाला है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आसानी नहीं होती। अगर ज़िंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी ज़रूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान इन दोनों दौर से गुजरता है, लेकिन कब व्यक्ति के ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट जाए कोई नहीं जानता। पर दुख आने से पहले भगवान कोई ना कोई संकेत ज़रूर देते हैं। चलिए अब जानते हैं ऐसे कुछ संकेत जो भगवान बुरा वक्त आने से पहले देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हर किसी को बुरे सपने आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाए तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुसीबतें आने की आशंका हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना होगा या फिर अपने इष्ट देवता को याद कर कर सोए। अगर आपके शरीर में बाईं तरफ का अंग फड़कता है तो उससे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू, हाथ या फिर आँख शामिल होते हैं। यदि ये सब फड़कते हैं तो ये किसी आने वाले परेशानी का संकेत है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग अगर तड़पता है तो समझो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं। ये ख्याल आने बंद हो जाएंगे। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही ख़राब सपना होता है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई सपना आता है तो उसे किसी से भी नहीं बताएं, वरना आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा है, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, सपना किसी को ना बताएं। अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रहे हैं उसी दौरान आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज़ दिखाई देती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो तो समझ जाइए कि ऐसी ही कोई चीज़ है जो आपके परेशानी का कारण बन सकती है। उस चीज़ को उठा करके उसके सही जगह पर रख दीजिए या आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और किसी पवित्र जगह पर उसका विसर्जन कर दीजिए। इससे आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी देखा ना हो और वो आपको घूर दे, इसका बुरा प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अशुभ माना गया है। अगर वो अनजान बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बुरी मुसीबत पड़ने वाली है। इससे बचने के लिए बिल्ली की आंखों में बिना घूरे उसे भगा दे और ईश्वर से अपने परिवार की सुखी रहने की कामना करे। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है छिपकली अच्छे और बुरे दोनों वक्त का संकेत होती है। अगर अचानक आप अपने घर में दो छिपकलियों को झगड़ते हुए देखें
और लड़ते लड़ते वो अचानक गायब हो जाए तो समझ जाइए कि ये संकट की बात है। इसीलिए घर में छिपकलियाँ अगर लड़ रही है या साथ में है तो उन्हें अलग कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।